अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रियाजी हिस्सा 1 अलजेब्रा हिसाबी तसाउस, इसका मश्क नंबर 3.2 आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से आपके सामने सवाल पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए 3.2 का सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, जो कि अमली काम पर मुबनी है और आसान सवाल है, तो जिस तरीके से हमने अभी सवाल नंबर 3.1 के अंदर सवाल हल किए थे उसी बेस पर है बच्चों। मैं चाहूंगा कि सवाल आप खुद हल करें। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ज़ेल में दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं, तय कीजिए। अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। आपको पहले ये पता करना है कि दिया गया सवाल हिसाबी तसाउद है या नहीं। अगर है तो इसका हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम करना है, और अगर नहीं तो सवाल को ही ड्रॉप कर देना है। तो हमारा सवाल है -12, -5, 2, 9, 16, 23 और 30। तो जिस तरीके से हमने 3.1 में हल किया था, पहले हम T1, T2, T3, T4, T5 जितने भी अरकान दिए हैं हम लिख लेंगे। जैसे T1 आपको दिया -12, T2 -5, T3 2, T3 T4 9, T5 16, T6 23 और T7 30। तो अब हम इनका D मालूम करेंगे। तो T2 - T1 पहला D, जैसा आपको सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि हिसाबी तसाउद है या नहीं तय करना हो, तो आपको दिए हुए जितने भी अरकान हैं सबका D मालूम करना पड़ेगा। क्या जाने आगे दिए हुए अरकान के दरमियान में फर्क डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो, तो उस तरीके से पहले मैंने T2 - T1 यानी -5 -12 यानी -5 जमा 12 बराबर 7 मिला। फिर T3 - T2 2 नफी नफी 5 यानी 7। T4 - 3 9 - 2 7। T5 - T4 यानी 16 नफी 9 7। T6 - T5 यानी 23 - 16 7। T7 - T6 यानी 30 - 23 बराबर 7। बच्चों, अगर ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको तमाम अरकान का फर्क मालूम करना निहायत ही जरूरी है। हो सकता है दरमियान में कोई ऐसा फर्क अलग दिया गया हो जो आपको नहीं पता हो और वो वहाँ पे फर्क अलग हो जाए, इसी वजह से हम सवाल आगे हल ना कर सकें। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुश्तरिक है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। अब अगर हिसाबी तसाउद है तो इसने आपसे पूछा था 20वां रुकन मालूम कीजिए, यानी अब हम सवाल नंबर 3.1 की तरह हल करेंगे। जैसे ए हमको दिया हुआ था, हमने डी यहाँ पे मालूम किया 7। ए हमें दिया हुआ था पहला रुकन यानी -12। हमें 20वां रुकन मालूम करना है यानी कि n बराबर 20, यानी आपको T20 मालूम करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला है Tn बराबर a + n - 1 d। तो n की जगह पे 20, a की जगह पे -12 प्लस ब्रैकेट में 20 - 1 d की जगह पे 7। -12 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 7। -12 प्लस 19 सत्ते 133। 133 में से 12 निकलेगा, बचेगा 121। तो हम लिख सकते हैं इसलिए इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन 121 है। तीसरा सवाल, हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। सेम सवाल, एकदम बहुत आसान। 12, 16, 20, 24। इनमें पहले हम लिख देंगे T1 बराबर 12, T2 बराबर 16, T3 बराबर 20 और T4 बराबर 24। तो हमें मालूम करना क्या है, सबसे पहले फर्क। अब यहाँ बच्चों एक बात याद रखिए, जब भी सवाल के अंदर हिसाबी तसाउद लिख दे, ये लफ्ज लिख दे हिसाबी तसाउद, यानी कि ये सवाल हिसाबी तसाउद है, यानी अब आपको इसमें कंफर्म करने के लिए सबको माइनस करने की जरूरत नहीं है कि आप 16 में से 12 निकालें, 20 में से 16 निकालें, 24 में से 20 निकालें। इस तरीके से हल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी दो अरकान के दरमियान में आप फर्क मालूम करके, जैसे मैंने लिखा D बराबर T2 - T1, 16 - 12 बराबर 4, बस एक बार हल करने की जरूरत है, क्योंकि सवाल के अंदर हिसाबी तसाउद ये लिख दिया है। हिसाबी तसाउद मतलब ये सवाल हिसाबी तसाउद है, तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। बस हमने D निकाल देना है और A निकाल देना है। जैसे D मिल गया हमारे पास 4 और पहला रुकन A बराबर है 12 और 24वां रुकन मालूम करना है यानी n बराबर 24, यानी आपको मालूम करना है T24। तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 d सेम T24 a की जगह पे 12 प्लस n की जगह पे 24 - 1 d यानी 4। 12 जमा 24 में से 1 जाएगा 23, बचा 4। 12 जमा 23 चौक 92, 92 जमा 12 बराबर 104। तो हम लिख सकते हैं इस हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन 104 है।
बच्चों आसान सवाल है, आपको खाली फॉर्मूला याद करने की जरूरत है और 3.1 की अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे के सवाल बहुत आसान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 4 और 5। अभी जो हमने सवाल नंबर 3 हल किया था सेम उसी तर्ज पर है, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप खुद हल करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 6, 3 निश्चित तबई अदद के सेट में से 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं? 3 निश्चित अदद। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, 3 निश्चित अदद शुरू होते हैं 100 से और खत्म होते हैं 999 पर, है ना। हम जैसे लिखते हैं इकाई, 1 से लेकर 9 तक, दहाई 10 से लेकर 99 तक, उसी तरह सैकड़ा यानी 100 से लेकर 99 तक, 999 तक। तो ये 3 निश्चित आदाद हैं। अब इनमें से आपको वो आदाद निकालने हैं जो 5 से तकसीम पजीर हैं, 5 से जो तकसीम हो जाते हैं। जैसे 100 5 से तकसीम होता है, 105 इस तरीके से आप पहले तलाश करना है। तो मुझे तलाश किया कि 5 के पहाड़े में 100 आता है, 105 आता है, 110 आता है और 999 से अगर पीछे की तरफ आए 998, 997, 996, ये 5 के पहाड़े में नहीं आता है, तो आखिरी अदद मुझे मिलेगा 995। यानी हमारा जो अदद है ये सभी तसाउत के जो आदाद हैं वो 100 से शुरू हो रहे हैं और 995 पर खत्म हो रहे हैं, यानी 100, 105, 110, डैश 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 995। तो अब उस बुनियाद पे हम लिखेंगे। अब चूंकि हमें सवाल में दे दिया है 5 से तकसीम पजीर, या देखो बच्चों 5 से तकसीम पजीर ऐसा अदद दे दिया, यानी आपका जो फर्क है वो 5 का है, तो डी बराबर 5 हो गया हमारा। यहाँ पर ए यानी पहला अदद आपका है 600 और टीएन आखिरी अदद, टीएन हमारा क्या है? टीएन मतलब लास्ट टर्म यानी आखिरी रुकन 995 है। तो एन पूछा है तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, यानी 100 से लेकर 995 के दरमियान में ऐसे कितने नंबरात हैं जिनको 5 से काटा जा सकता है। सवाल समझ में आया बच्चों के? अब इसको हम हल करते हैं। सेम फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन की जगह पे 995 प्लस ए की जगह पे 100 प्लस एन की जगह पे हमें एन नहीं पता, चूंकि हमें पता करना है -1 × 5। अब ये 100 जो बराबर के राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 995 में से 100 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 895। और ये जो n-1 × 5 है ब्रैकेट के बाहर, ये ज़रब में है, ये यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा बटे में, तो 895 बटे 5। तो इसको हम तकसीम करेंगे, 5 × 5 बचा 3, 5 × 7 35 बचा 4, 5 × 9 45 यानी 179 बराबर n-1। अभी -n1 यहाँ पर अगर +n1 हो जाएगा तो हमें मिलेगा n बराबर 180। यानी हम लिख सकते हैं 3 हिंदसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद 180 हैं। यहाँ कितने नहीं होगा बच्चों? 180 हैं। कितने यहाँ निकाल देना है? आदाद कितने की जगह पे 180 हैं। तो हमें मालूम पड़ा 100 से 995 तक 5 से तकसीम पजीर आदाद 180 हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 7। एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो इस हिसाबी तसाउत का 41वां रुकन मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन यानी T11 आपको 16 दिया है और 21वां रुकन यानी T21 29 दिया हुआ है, तो T41 पूछा है आपसे। अब आपको 2 सवाल दिया है यहाँ पर, तो आपको दोनों सवालों को बैक वक्त में एक एक करके हल करना है। सबसे पहले आपको डी नहीं दिया है, यहाँ पर सवाल में ए भी नहीं दिया है, आपको पहले सबसे लास्ट में दे दिया है, आपको Tn बराबर 41 दिया है। जो आपको मालूम करना है, हमें Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। हम पहले बच्चों यहाँ ध्यान दो, Tn पहले हमें दिया है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग T11 इक्वल टू 16, फिर इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम T41 की कीमत मालूम करेंगे। जैसे मैंने Tn का फॉर्मूला लगाया, तो पहले Tn यानी T11 n की जगह पे 11 लगाया, a प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 × d, तो T11 हमें दिया हुआ था 16, a प्लस 11 माइनस 1 10d। अब ये 10d जो है जमा में वो आगे अब नफी हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा a बराबर 16 माइनस 10d, इसको बोलेंगे बयान नंबर 1। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे दूसरी मसावत के लिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हम लिखेंगे T21 n की जगह पे 21, a प्लस 21 माइनस 1d 29, T1 हमारे को दिया है यहाँ पर 29 दिया हुआ है, प्लस a 20 माइनस 1 21 माइनस 1 20 d 29, ये 20 d बराबर किस तरफ जाएगा तो मंफी हो जाएगा, यानी हमें मसावत नंबर 2 मिली, a बराबर 29 माइनस 20 d। अब अगर बयान नंबर 1 में देखें और बयान नंबर 2 में देखें
तो दोनों भी ए के बराबर है ना। मसवात नंबर 1 और 2 को मुआवजा करेंगे तो हमें मिलेगा एक तरफ 16 माइनस 10 डी बराबर है 29 माइनस 20 डी के, क्योंकि ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है। तो 16 माइनस 10 डी और 29 माइनस 20 डी। अब क्या करेंगे, डी वालों को एक तरफ कर देंगे और बगैर डी वालों को एक तरफ। यहाँ पर ये 20 डी जो मनफी में था बराबर, ये 20 डी यहाँ पर आकर प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस 10 डी पहले से मौजूद है। ये 29 यहाँ पे मौजूद है, ये 16 जो जमा में है वो बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो मनफी हो जाएगा। तो 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10 डी, 29 में से 16 जाएगा बचेगा 13, यानी ये 10 और डी की भी रिजर्व है तो 10 यहाँ पे आकर तकसीम बन जाएगा तो 13/10 यानी कि हमें मिल जाएगा, ये 0 काटेंगे तो यहाँ इशारा लग जाएगा, हमें डी मिल जाएगा 1.3। तो अब डी बराबर 1.3 को मसवात नंबर 1 में रखेंगे। मसवात नंबर 1 हमारे पास है 16 माइनस 10 डी बराबर ए, तो डी की जगह पे हमने क्या रख दिया 1.3, तो हमें मिल जाएगा 16 13 ढाई 130 आशारिया 1 के बाद यानी 13, तो हम लिख सकते हैं 16 माइनस 13, सॉरी यहाँ रह गया, तो 16 में से 13 जाएगा बचेगा ए, 16 में से 13 जाएगा बचेगा 3, तो ए बराबर हमें मिल गया 3। तो हमें बच्चों डी मिल गया 1.3 और ए मिल गया 3। अब इन दोनों की बुनियाद पे हम देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा था चूंकि हमारे पास डी भी नहीं है ए भी नहीं है और n41 दिया है, जिसकी सवाल जो पूछा था T41, तो उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे डी भी नहीं था ए भी नहीं था और n41 दिया था खाली। तो अब डी भी मिल गया ए भी मिल गया और n हमें दिया हुआ है, तो उस बुनियाद पे हम Tn बराबर a प्लस n-1 फॉर्मूला लगाएंगे। T41 पूछा है ए की जगह पे 3, n-1 41 माइनस 1 इंटू डी यानी 1.3, T41 3 प्लस 40 इंटू 1.3, तो 13 चौक 52 आशारिया 1 के बाद यानी 52 और 3 55, तो T41 तो हम कह सकते हैं तसाउद का, जैसे सवाल यहाँ बोला था 41वां रुकन मालूम कीजिए, तो तसाउद का 41वां रुकन 55 है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, समझने की कोशिश करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 8। 8वां सवाल, हिसाबी तसाउद 11,852 में माइनस 151 कितनावा रुकन है। अब बच्चों यहाँ पे ये बताना है, देखो जैसे 11 नंबर जो है 1 पर है, 8 2 पर है, 5 तीसरे पर है, 2 चौथे पर है, इसी तरह माइनस 151 ऐसे आगे बढ़ेंगे जाते जाएंगे तो 151 माइनस कितने नंबर पर आएगा। सबसे पहले 11,852 हमने सवाल लिख लिया, T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 बराबर 5 और T4 बराबर 2। हमें फर्क मालूम करना है सिर्फ, यहाँ पे सवाल हिसाबी तसाउद दे चुका है, तो T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 11 बराबर -3, ए बराबर 11 दिया हुआ है, डी बराबर -3 दिया हुआ है, एन पूछा है हमसे यहाँ पर इस सवाल के लिए एन कितना है। हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। Tn जैसे मैंने आपको पहले बताया आखिरी रुकन लास्ट टर्म आपका 151 है माइनस में, तो Tn इक्वल टू -151 है। हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। हमारे पास है -151, Tn की जगह पे -151 इज इक्वल टू ए की जगह पे 11 जमा n हमें नहीं पता -1, डी की जगह पे -3 जैसे यहाँ पे हमें सवाल में मिला है, फिर -51 और ये जमा 11 जो यहाँ था बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, नफी हो जाएगा, तो -151 -11 मिलके हो जाएंगे -162 और यहाँ पे ये जो -3 जो n-1 के साथ ज़रब में है यहाँ पे आके तकसीम बन जाएगा, तो ये -3 162 के बटे में आ जाएगा, तो ये माइनस कट जाएगा, 3 पंजे 15 बचा 1 3 चौक 12, तो यहाँ मिलेगा 54 बराबर n-1। अब ये -1 जो राइट हैंड साइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके -54 + 1 हो जाएगा, n बराबर 54 + 1 इज इक्वल टू 55। यानी कि सवाल में पूछा था -151 कितनवे नंबर पर होगा, तो हम कह सकते हैं तसाउद का 55वां रुकन 151 -151 यानी ये 55वें नंबर पर होगा। जैसे 11 पहले नंबर पर है, 8 दूसरे नंबर पर है, 5 तीसरे नंबर पर है, 2 चौथे नंबर पर है, उसी तरह -151 55वें नंबर पर होगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया सवाल तो बच्चों बार बार रिपीट करके इसे देखें क्वेश्चन को। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है वो सवाल नंबर 6 की तरह है, यानी जैसे अभी सवाल नंबर 6 आपने हल किया 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तस्लीम पजीर, वैसे ही यहाँ पे आपको 4 से तस्लीम पजीर सवाल दिया है, तो सेम सवाल है आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन
10वें रुकन से 7 ज्यादा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मुआवजे वाली बात है, 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, तो 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, यानी 17वां रुकन 10वें रुकन से ज्यादा है, ये बड़ा है। अगर यहाँ पे बराबर की अलामत लगाया गया है तो यहाँ +7 है बच्चों। अगर ये यहाँ से +7 निकाल लिया जाए, यहाँ से +7 हटा दूं तो यहाँ बराबर की जगह पे क्या आएगा, बड़े की अलामत आएगी। यहाँ हम बड़े की अलामत लगाएंगे क्योंकि T17 जो है वो T10 से 7 ज्यादा है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक बच्चे के पास 10 रुपया है, एक बच्चे के पास 17 रुपया है, तो ये बड़ा हो गया। तो जिसके पास 10 रुपया है उसको 17 वाले के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसको 7 देना पड़ेगा। तो ये जो 7 ज्यादा है वो कम वाले को हमेशा देके मसावात को बराबर करने का। तो इसने कहा है कि एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन यानी T17 10वें रुकन यानी T10 से 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है तो इसको 7 ज्यादा कर दो ताकि दोनों मसावात बराबर हो जाए, यानी T17 बराबर T10 + 7। अब हमारे पास डी भी नहीं है, ठीक है, हमें उसने पूछा क्या है, मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है, और हमारे पास ए भी नहीं है, हमें सिर्फ डी मालूम करना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn वाला, Tn बराबर a + n-1d, तो T17 बराबर a + 17-1d, T17 यानी a + 16d, इसको हम लोग लेंगे बसावत नंबर 1, क्योंकि जैसे हमने बताया था इससे पहले सवाल में आपको, सवाल नंबर 7 में जहाँ पर तसाउत का 11वां और तसाउत का 21वां रुकन लिया गया था, तो पहले 11 को हल किया गया था, फिर 21 को हल किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पहले 17 को हल करेंगे और फिर 10 को। तो 17 को हल करके मसावत नंबर 1 लिया, फिर उसी तरीके से हम वापस से फॉर्मूला रखेंगे Tn बराबर a + n-1d। अब Tn की जगह पे T10 रखेंगे, a + n की जगह पे 10 - 1 यानी कि a + 9d, इसको कहेंगे मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 को मुआजना करेंगे, है ना। कैसे, T17 यहाँ पे देखिए, T17 फिर ये T10 और ये T10, यानी ये जो कीमत है T17 की वो हम यहाँ रखेंगे और ये जो T10 की कीमत है वो यहाँ रखेंगे, यानी इस मसावत में T17 की जगह पे हम क्या रखेंगे, a + 16d, तो हमने यहाँ पे रख दिया a + 16d। इस मसावत में यहाँ पे T10 की जगह पे हम रखेंगे a + 9d बराबर =7, ठीक है, इस मसावत में यहाँ रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो 16d बराबर के दोनों तरफ a है, इसको हम काट देंगे, 16d बराबर 9d = 7। अब ये 9d लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7d, फिर ये 7/7 हो जाएंगे, ये वाला 7 इस 7 के बटे में चले जाएगा, 7 × 7, तो हमको मिलेगा d बराबर 1। तो हम कह सकते हैं या देयरफॉर मुश्तरिक फ़र्क 1 है। जैसा कि हमें सवाल में पूछा गया था कि मुश्तरिक फ़र्क कितना है, तो हम कह सकते हैं मुश्तरिक फ़र्क 1 है। बच्चों, अगर ये सवालात आपके समझ में ना आ रहे हों तो आप इसे रिवाइंड करके देखें, ज़रूर समझें। समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, और अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।